हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरक्स पर 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इस बात को लेकर हम थोड़ी सी स्पेशल रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए उनके दिल और दिमाग की बात कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं दिमाग की बात करूँगी, तो मैं शफल करके इस कार्ड के, इस टैरो डेक के 2 हिस्से कर लूँगी। उसके बाद हम दिल और दिमाग की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में मैंने किया है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, ये दिल की बात है और ये दिमाग की बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिमाग की बात करूँगी, ठीक है। तो मैंने ये वाला कार्ड निकाले थे दिमाग के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है सबसे पहले। ओके, सबसे पहले का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार एंड मैजिशियन। देखिए, कोई एक्वेरियस, लियो और जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम वाली कार्ड में देखिए क्या है, एंजाइटी, यानी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले ये रातों को सो नहीं पाते। कोई बात ऐसी है जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। और वो परेशानी क्या है, वो आपसे रिलेटेड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये आपको लेकर दिमाग से ये सोच रहे हैं कि आप इनको नर्चर करते हो, आपसे प्यार है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के कारण ये अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस करना चाहते हो सकता है कि उसके साथ भी तालमेल बैठा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इनमें ताकत और हिम्मत नहीं है। दिखाते ये हैं कि थर्ड पार्टी से इनको डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन पे कंट्रोलर बनी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बिना इनकी चलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण ये दबाव महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बिना बहुत सारे काम अटके हुए हैं, इनके लगता है। फाइनेंशियल करियर में भी उनकी सपोर्ट या किसी तरह की मदद इनको चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लग रहे हैं, यानी कि दिमाग से काम करें। ये इंसान जो है इमोशनली थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है रेडी, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है, कि अगर इसको नहीं बैलेंस किया गया तो मेरी पर्सनल लाइफ जो है परेशान हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इनको गिव अप करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है इनको एंजाइटी हो रही है, चीज़ें इनकी बैलेंस नहीं है पर्सनल लाइफ में, और कहीं ना कहीं दिमाग से सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अपने 2 चेहरे लेके घूम रहे हैं। ऊपर से कुछ अंदर से दुखी हैं, बट ऊपर से दिखा रहे हैं ओके, ऊपर दिखा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से बैलेंस करके चलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें उनके द्वारा ही मैनिफेस्ट, उनके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से मैरिड है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। तो ये मैरिज में चाहे परेशान हैं, चाहे उनको पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो मनमुटाव चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपसे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। एंजाइटी इनको इसलिए रहती है कि ये डेफिनेटली वहाँ पे बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, बट ये आपका प्यार पाने के लिए वहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी है इनको, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये आपसे कहाँ तक रीडिंग मैच करती है ज़रूर बताइएगा। तो इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही। चलिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ जिससे इनके दिमाग की बात पता चलेगी, फिर हम दिल की बात भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मैसेज आपके सामने ही बिछाए हैं और मैं 3 मैसेज लूँगी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है हम मैसेजेस के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे मैंने टैरो से बताया, अब मैसेजेस भी लेंगे। तो मुझे ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। मुझे ये वाला कार्ड, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके सामने इधर, ओके। और इन्हीं में से मैं पढ़ूंगी आपके लिए मैसेज, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले एक वाला कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ठीक है। यानी कि ये कोई ना कोई मिरेकल, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, जादू हो जाए, इस तरह की बात सोच रहे हैं। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यानी कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल होने की, यानी कि थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ है तो मान के चलिए उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, इस तरह की बात सोच रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग की बात है, दिमाग से चलना चाहते हैं। ये वहाँ पे इमोशनली बिल्कुल डिटैच हैं, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ें बैलेंस हो जाती है तो बहुत कुछ मिरेकल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने दिल की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना चाहते हैं और ट्रस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन पे। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ओनली टाइम विल टेल, यानी कि सिर्फ समय ही बता सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये कहीं ना कहीं दिमाग से ये सोच रहे हैं, और दिमाग से इनका क्या सोच है यहाँ पे देखिए, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल। यानी कि ये जो भी सिचुएशन है उसमें इन्जॉयफुल रहना चाहते हैं, खुशियों में रहना चाहते हैं, अपनी आँख बंद कर लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांस। यानी कि इनकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके चलते भी ये डेफिनेटली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, अगर ऐसा ये सोचते हैं तो डेफिनेटली ये उसी सिचुएशन में आ जाएंगे, इनको ये लगता है, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी चल रहा है, कहने का मतलब ये है एक तरह से
इनके दिमाग में ये चल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, अगर उसमें ये आंखें बंद कर ले, यानी कि उस बातों को देखना बंद कर दे, तो ये अपने आप जॉयफुल यानी कि खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उससे बैलेंस तो बनाना चाहते हैं, कुछ मिरेकल हो जाएगा तो उससे बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज़ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये अपने आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर ये ट्रिक्स लगा रहे हैं कि कुछ करके ये बोले, कुछ करके ये पैचअप करे, ठीक है। तो सर्कमस्टांस इनकी तरफ से ये डेफिनेटली अपने आप मतलब अपनी फेवर में करना चाहते हैं। कुल मिला के बात है कि ये उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, उसको ये इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों को इग्नोर करके जॉयफुल फील करना चाहते हैं, और टाइम ही बताएगा इनको, ये लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं दिल की बात करने जा रही थी और यहाँ पे ये वाले कार्ड्स हैं, दिल के लिए निकाले थे मैंने। इनके दिल में क्या चल रहा है, चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए दिल में क्या चल रहा है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी फूल, कोई एक्वेरियस स्ट्रांगली लग रहा है, और 4 ऑफ कप्स। ओके, ये दिल की बात है गाइज। इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। और बॉटम वाला कार्ड दिखा देती हूँ आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। आप देखिए दिल में क्या चल रहा है। दिल में डेफिनेटली ये किसी का वेट करते हुए नजर आ रही है। ये कार्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके आने का, आपके किसी मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी मेन एनर्जी देखिए, यहाँ पे आपसे एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। इनके दिल की बात ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर ये खुश नहीं है तो ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, मायूस और उदास हैं। इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये चाहे अदर ऑप्शन को नहीं देखना चाहते, पर इनको एक स्टेबल शुरुआत करनी है, अपने रिलेशनशिप आपसे ठीक करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक पीसफुल सॉल्यूशन का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपसे मीटिंग करके या आपके पास आके कोई किसी चीज़ का पीसफुल समाधान चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ इनकी नाव जो है किनारे लग जाएगी, अदरवाइज़ इनकी नाव जो है बीच मझधार में खड़ी है, जिसका कोई किनारा इनको नज़र नहीं आता, ठीक है। यानी कि पर्सनल लाइफ में इतनी परेशान है कि ये आपको देखकर इनको लगता है कि आपके द्वारा इनकी नाव जो है किनारे लग जाएगी, ठीक है। ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको जल्दबाजी है, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपके साथ ग्रोथ कब होगी, आपके साथ आगे क्या कब बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ स्टक ज़रूर है आप दोनों में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये डेफिनेटली आपसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप इनके लिए लॉयल हो, ये भी जानते हैं, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स, एक्चुअल में ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको रिस्की लग रहा है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ जाना, आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना इनको रिस्की लगता है, बट ये लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको किसी और का वेट नहीं है, आपका ही वेट है, ठीक है। ऑप्शन की बात कहूँ तो ऑप्शन है इनके पास, अदर ऑप्शन भी है डेफिनेटली। ये वहाँ कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आओ, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी चीज़ें इनके साथ पीसफुल सॉल्यूशन में कायम हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉयल मानते हैं ये। और चलिए देखते हैं मैसेज के थ्रू इनके दिल में और क्या चल रहा है, मैसेज के थ्रू देखेंगे गाइज। ओके, तो सबसे पहले मैं इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ, ये वाला कार्ड मुझे पसंद आ रहा है, येलो कलर का। ये क्या मैसेज है जिससे इनके दिल की बात पता चलती है? यहाँ पे देखिए फ्रीडम। ओके, जैसे मैं बता रही थी, कहीं ना कहीं ये किसी के साथ हैं, किसी के बंधन में हैं, कुछ चीज़ें कमिटेड होती है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल फ्रीडम पसंद, मतलब फ्रीडम हो ही नहीं सकती, आज़ादी मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी, ठीक है। अगर आप इस रास्ते पर जाना चाहते हो, ये कहना ये चाहते हैं एक्चुअली दिल से कि आपको पूरी आज़ादी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस पाथ पर चलना चाहते हो तो बिल्कुल आपको फ्रीडम है, ठीक है। यानी कि आपके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं, आप किसी भी रास्ते फ्रीडम होकर इनके पास आ सकते हो, ठीक है। दूसरा कार्ड मैं कौन सा लूँ? ओके, ये वाला ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस। यानी कि ये कहीं ना कहीं बोलना यही चाहते हैं कि आप दोनों क्लोज हो जाएं तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप दोनों में दूरियां भी, या फिर जैसे कहते हैं ना, एक स्पेस होना भी ज़रूरी है। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यानी कि लव क्लेम करने से नहीं मिलता, बल्कि ये इक्वल गिव एंड टेक से होता है, ठीक है। तो आप जिस तरह से दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, तो ये भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला कार्ड पढ़ लेती हूँ मैं, इस पर क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो, लेकिन इनके दिल की बात है तो चलिए पढ़ लेते हैं। वेट, यस, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यानी कि ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, ये जल्दबाजी में नहीं है, ये चाहते हैं कि नेचुरली जो थिंग्स होती हैं वो ज़्यादा सही रहती हैं, आप दोनों के बीच में नेचुरली चीज़ें आगे बढ़े तो अच्छा हो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी आज की। अगर कुछ भी पसंद आता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइज़।